वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो का पर्पस ये है कि हम जो पगड़ी संभालो जट्टा मूवमेंट जो 1907 में कॉलोनियल गवर्नमेंट के समय में हुई थी, उस मूवमेंट को हम कंपेयर करेंगे जो प्रेजेंट मूवमेंट है, फार्मर्स मूवमेंट अगेंस्ट फार्मर लॉस। इसको भी मैं पगड़ी संभालो जट्टा का नाम ही दूंगा। और जो दोनों जो मूवमेंट है, एक 1907 में हुई थी और दूसरी हमारी जो 2020 में हो रही है, इन दोनों का हम कंपेरिजन करेंगे। कॉलोनियल एटीट्यूड के साथ हम जो कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट एटीट्यूड है, इसको हम कंपेयर करेंगे। पगड़ी संभालो जट्टा जो मूवमेंट है, ये 1907 में हुई थी और इसको लीड किया था अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, सूफी अम्बा प्रसाद इत्यादि ने। और उसमें जो प्रेस का बहुत अच्छा रोल था, बहुत पॉजिटिव रोल था प्रेस का। और उन गवर्नमेंट का बिगिनिंग में बड़ा रिजिड एटीट्यूड था, लेकिन जब गवर्नमेंट ने बाद में अंडरस्टैंड किया तो उनके जो सभी जो उनके ग्रीवेंसेस थे उनको उन्होंने सॉल्व किया और लॉ को अमेंड किया। तो आई विल कंपेयर कॉलोनियल एटीट्यूड एंड कंटेम्प्रेरी एटीट्यूड। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या था, कंटेम्प्रेरी एटीट्यूड क्या है। अंग्रेजी बनाम आधुनिक वतीरा, पगड़ी संभालो जट्टा, दोनों मूवमेंट जो है, दोनों मूवमेंट्स में जो फार्मर है उसके लाइवलीहुड का क्वेश्चन है। पगड़ी संभालो जट्टा मूवमेंट जो 1907 में थी, उसको फार्मर को जो कि जमीन का मालिक था, उसको गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक लॉ बना के उसको उसी जमीन का टेनेंट बना दिया, किराएदार बना दिया या शेयर क्रॉपर बना दिया। तो सिमिलर काइंड ऑफ लॉ दे आर बीइंग एनेक्टेड। और जो दोनों जो पीरियड्स हैं, जो दोनों जो समय हैं, इनमें एक स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी है, उसको ही मैं जो वीडियो में एनालाइज करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास 1907 में जो पगड़ी संभालो जट्टा मूवमेंट हुई, जिसको हमने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है, 1907 वाले मूवमेंट को, उस समय पंजाब में बड़ी कैलेमिटीज थी, जैसे फैमिन एंड प्लेग। आप उस समय प्लेग, बुबोनिक प्लेग फैली हुई थी। और जो साथ में ये भी था, प्लेग के साथ साथ जो सोका भी था, पानी फसल मतलब कि बारिश नहीं होती थी और उसके कारण जो है हमारे पास फसल नहीं होती थी। और गवर्नमेंट के जो रेंट चार्जेस थे या वाटर चार्जेस थे, गवर्नमेंट के जो वाटर चार्जेस थे या जो गवर्नमेंट के रेंट चार्जेस थे, वो सेम रहते थे। तो ये एक उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उस समय की गवर्नमेंट बड़ी रिस्पॉन्सिव थी। उन्होंने एक एक्ट बनाया, जिस एक्ट के जरिए ऐसे था कि फार्मर को जब उसको टैक्स पे करना होता था, फार्मर को वो टैक्स जो था वो कैश में होता था। तो कैश में टैक्स होने से फार्मर जो था वो मनी लैंडर से पैसा लेता था और गवर्नमेंट को पे करता था। तो मनी लैंडर क्या करता था, वो गवर्नमेंट फार्मर को कर्जा देने से पहले उसकी जमीन लिखवा लेता था। फाइनली क्या होता था, जो फार्मर था, जो पेजेंट था, वो मनी लैंडर का टेनेंट बन जाता था या उसका शेयर प्रॉपर बन जाता था और फाइनली बॉन्डेड लेबरर बन जाता था। इस चीज को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया कि जो जमीन की रजिस्ट्री है, ये एग्रीकल्चर कास्ट के नाम पे ही हो सकती है, बनिया कास्ट या किसी और कास्ट के नाम पे नहीं हो सकती। लेकिन ये सारा पॉजिटिव गवर्नमेंट का एटीट्यूड होने के बावजूद भी उस समय पे हमारे पास फैमिन्स थे, जो बारिश नहीं हो रही थी, सूखा पड़ रहा था और साथ में प्लेग थी। और इसी के साथ गवर्नमेंट ने एक लैंड रेवेन्यू एक्ट गवर्नमेंट लेके आई थी। लैंड रेवेन्यू एक्ट के साथ एक दो और एक्ट थे, उनको हम अभी कंपैरिजन में डिस्कस करेंगे। तो 1907 में हमारे पास बबोनिक प्लेग थी, लेकिन अब 2020 में पंजाब में कोरोना वायरस फैला। और एक बात और, जब फार्मर ट्रबल में था तो उस समय की सरकार ने 1907 वाले जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने लैंड रेवेन्यूज को कम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसको इंक्रीज कर दिया, पर्टिकुलरली जो रावलपिंडी, फैसलाबाद, लायलपुर वाला एरिया, इसमें। तो कंटेम्परेरी गवर्नमेंट में अब क्या था, ऑयल प्राइसेस जो थी वर्ल्ड मार्केट में, क्रूड ऑयल प्राइसेस का जो कॉस्ट है ये नेगेटिव है।
ये नेगेटिव कॉस्ट है। और ये नेगेटिव कॉस्ट होने के बावजूद जो हमारा पेट्रोल का प्राइस है ये 20 रुपए इंक्रीज कर दिया गया। अगेन सिमिलर सिचुएशन। और उस समय पे जो डिफॉल्टर्स थे उनके ऊपर हैवी पनिशमेंट डाल दी गई, और सेम काइंड ऑफ हैवी पनिशमेंट जो पैडी बर्निंग के लिए फार्मर के ऊपर डाली गई। और इसी के साथ एक गवर्नमेंट ने बिल पास किया जिसको चनाब कनाल कॉलोनी बिल कहते हैं। तो इसमें जो देखिए आजकल हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमेशा जो फार्मर है वो सफर करता है। एक पिछले लेक्चर में मैंने नील जो इंडिगो मूवमेंट की बात की थी। इस समय इंडिगो मूवमेंट में क्या था, फार्मर का कॉन्ट्रैक्ट था इंडिगो प्लांटर से, एक प्राइवेट बॉडी के साथ। लेकिन जो कनाल कॉलोनीज जो प्रेजेंट पाकिस्तान के पंजाब में डेवलप हुई उसमें फार्मर और सरकार का कॉन्ट्रैक्ट था। प्लीज नोट कीजिए ये वर्ड, फार्मर का कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ था। गवर्नमेंट ने फार्मर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसको जमीन अलॉट की, और होशियारपुर, अमृतसर, गुरदासपुर के जो फार्मर्स थे इन्होंने जो पाकिस्तान में जाके जमीन वहां पे जो चनाब का जो एरिया था उसमें जो रावलपिंडी का एरिया था, फैसलाबाद का एरिया था, लायलपुर का एरिया था, इसमें जो बंजर बैरन लैंड थी इसको आबाद कर दिया, बैरन लैंड को। अब ऐसे था कि जो उस समय की सरकार थी उसके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि बैरन लैंड है इसको आबाद किया, और फार्मर ने भी लैंड एलोकेशन अच्छी तरह से नहीं पढ़ी क्योंकि फार्मर अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा होता है। और गवर्नमेंट के पास जो आईएएस ऑफिसर्स या उस समय आईसीएस था या उनका जो लीगल जो उनके पास एक सेटअप होता है वो फार्मर के पास नहीं होता। तो उस समय की गवर्नमेंट ने भी एक ऐसा लॉ बनाया कि उसने फार्मर को टेनेंट बना लिया। और लेकिन जब उन्होंने वो लैंड फर्टाइल होगी तो अब वो लैंड वैकेट करवाना चाहते थे, तो उन्होंने एक रूल बना दिया कि जो फार्मर है ये विल नहीं कर सकता, जो फार्मर है ये अपने बच्चों के नाम पे विल नहीं कर सकता और अपनी जमीन से पेड़ नहीं काट सकता। और जबकि फार्मर के माइंड में ये व्यू था कि वो तो मालिक है इस जमीन का, जिस जमीन को उसने बंजर से उपजाऊ बनाया है, फार्मर ये सोचा था कि ये फार्मर उस जमीन का मालिक है। लेकिन गवर्नमेंट के माइंड में, कॉलोनियल गवर्नमेंट के माइंड में जो उन्होंने उस समय लॉ बनाया, उस लॉ में या जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था फार्मर और गवर्नमेंट के बीच, ये मैं 1907 से नहीं, ये मैं 1870 के आसपास की बात कर रहा हूं, उसमें भी जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करती थी उसमें गवर्नमेंट और फार्मर के कॉन्ट्रैक्ट में फार्मर को हमेशा सारा घाटा फार्मर को गवर्नमेंट डालती थी और अपने आप को एक पॉजिटिव पोजीशन में रखती थी। जो नए लॉज हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो अभी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, गवर्नमेंट शुड टेक दिस पॉइंट इन व्यू। इंडिगो मूवमेंट और जो हमारी पगड़ी संभालो जट्टा मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फार्मर एंड प्राइवेट बॉडी एंड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इवन फार्मर एंड गवर्नमेंट, मैं यहां तक भी बताता हूं कि इंडिपेंडेंट इंडिया में और अनफॉर्चुनेटली वहां से जो हमारे फार्मर्स बाद में इंडिपेंडेंस के बाद तराई रीजन में आए उन्होंने यूपी की जमीन को आबाद कर दिया, और जो यूपी की गवर्नमेंट भी उनको टेनेंटी मानती रही और उनसे उन्होंने वकेट करवाने की कोशिश की, लेकिन बाद में गवर्नमेंट का एटीट्यूड चेंज हुआ और उनको जो लैंड एलोकेशन हो गया। सिमिलरली 1962 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने पंजाब के फार्मर्स को गुजरात में वो ले गए जमीन को आबाद करने के लिए, वो जमीन आबाद हो गई। लेकिन बाद में जो रिसेंट गवर्नमेंट थी, पर्टिकुलरली जो हमारे इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं, जो वहां पे जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने फार्मर से वो लैंड को वैकेट करवाने की कोशिश की और जो गवर्नमेंट केस हार गई, सुप्रीम कोर्ट में भी गवर्नमेंट केस हार गई। बाद में गुजरात गवर्नमेंट ने रिव्यू पिटीशन डाली, तो फार्मर्स जब भी फार्मर के साथ कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, चाहे वो प्राइवेट ऑपरेटर है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो वो सारी गवर्नमेंट फार्मर को हमेशा घाटे वाली पोजीशन में रखती हैं। फार्मर के पास लॉ की नॉलेज नहीं होती, इवन अगर फार्मर पढ़ा लिखा भी है तो लीगल मैटर्स दे आर बेटर अंडरस्टूड बाय लॉयर्स एंड नॉट बाय जस्ट एजुकेटेड पीपल। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो लॉज हैं इनको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। तो अब मैं
1907 वाले पोर्शन में आगे बढ़ता हूं। तो 1907 में जो हमारी मूवमेंट हुई थी, पगड़ी संभालो जट्टा मूवमेंट हुई थी, उस मूवमेंट में जो गवर्नमेंट थी, प्रेस थी जो उस समय की, तो उस समय की इंडियन प्रेस थी, उसने इस मूवमेंट का साथ दिया। जो 1907 का मीडिया था वो कंपैरेटिवली इंडिपेंडेंट मीडिया था। उन्होंने जो पीजेंट था या जो फार्मर था, पीजेंट का उन्होंने साथ दिया 1907 वाले मीडिया ने। और उनके जो पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे, जैसे हमारे पास प्रताप सिंह आलूवालिया जी थे, इन्होंने उस बिल को क्रिटिसाइज किया। तो इसके पैरेलल जो हमारी प्रेजेंट पंजाब गवर्नमेंट है, उन्होंने तो बिल को काउंटर करने के लिए लॉ भी बना दिए। लेकिन जहां तक हम प्रेस की बात करते हैं, जो प्रेस हमारी इंग्लिश प्रेस या दूसरी प्रेस है, ये लो इंटेंसिटी क्रिटिसिज्म कर रही है। एक ना ये फियर की, आइदर प्रेस इज फियर और आइदर प्रेस इज अंडर सम काइंड ऑफ फियर और इट हैज बीन ब्राइब्ड। जैसे एक पर्टिकुलर टर्म मॉडर्न इंडिया में कॉइन हुई है, गोदी मीडिया। जो गोदी मीडिया है, ये सारा है जो मॉडर्न फार्मर लॉस को सपोर्ट करता है। डिस्पाइट देयर आर 3 to 4 एग्जांपल्स। पिछले 200 साल का रिकॉर्ड ये बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फार्मर को घाटा पड़ता है। कुछ गवर्नमेंट सेंसिटिव थी जिन्होंने इस बात को कंसिडर किया, कुछ गवर्नमेंट इनसेंसिटिव होगी जिन्होंने फार्मर के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया। तो अब एक बात और, जब वोटिंग हुई इंडियन पार्लियामेंट में, कुछ ऐसी पार्टीज थी जो ये क्लेम करती थी कि वो फार्मर के इंटरेस्ट के लिए बड़ी कुर्बानियां करती हैं। उसी पार्टी के एमपीज ने इस बिल को सपोर्ट किया और एक्ट बनने के बाद भी काफी समय सपोर्ट करते रहे। जब उनको ये मालूम हुआ कि उनकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस खतरे में आ चुकी है, उन्होंने रीअसेस किया सिचुएशन को, तो फिर उन्होंने रेजिग्नेशन तो दे दिए, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में इन एक्ट्स को क्रिटिसाइज नहीं किया। जबकि 1907 के जो हमारे लेजिस्लेचर में लीडर थे प्रताप सिंह आलूवालिया जी, इन्होंने पंजाब लेजिस्लेचर में इस एक्ट के खिलाफ बड़ी जबरदस्त आर्गुमेंट की, बड़ी जबरदस्त डिबेट की। और एक मैं बात और बताता हूं, डेमोक्रेसी कॉलोनियल पीरियड में बहुत अच्छी थी। कॉलोनियल पीरियड में डेमोक्रेसी में अंग्रेज रूल करते थे, लेकिन फिर भी बिल्स के ऊपर बहस होती थी। और जो हमारे फार्म एक्ट है, ये बिना किसी डिबेट के, बिना किसी सिलेक्ट कमेटी को रेफर किए हुए, और राज्यसभा में तो ये हैंड वोट, जो हाथ खड़े करवा के वोटिंग होती है, हैंड वोट, और कुछ पर्टिकुलर मेंबर को बाहर निकाला गया, बड़ी जिम्मेदारी की गई और फिर ये बिल्स पास हुए। तो नाउ मॉडर्न डेमोक्रेसी सीम्स टू बी फ्लॉड। ऐसी लगती है कि इसमें फ्लॉज बड़े हैं। जो मॉडर्न डेमोक्रेसी आजकल प्रैक्टिस हो रही है, इट इज फ्लॉड। और जो कॉलोनियल डेमोक्रेसी थी, वो इस मामले में ऐसा महसूस होता है कि प्रेजेंट सिस्टम से बेटर ऑपरेट करती थी और सेंसिटिव थी। और जो पंजाब, लेकिन इस बात, यहां पे एक बात करनी पड़ेगी, जो पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसने बिल्स पास किए हैं, और जो बिल अभी गवर्नर साहब के पास पड़े हैं, और ये बिल्स पास किए गए हैं जो सेंट्रल फार्म लॉज हैं, इनको काउंटर करने के लिए। तो अब देखिए, तो 1907 में भी जो गवर्नमेंट का उस समय कुछ ऑफिसर्स का एटीट्यूड ये था, 1907 उन्होंने लायलपुर, रावलपिंडी, ये सभी एरिया में आबियाना बोलते हैं, जो वाटर टैक्स है, इसको इंक्रीज कर दिया। और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में रेलवेज वगैरह आर्म ट्विस्टिंग के लिए रेलवेज बंद कर लिए गए था, जो फार्मर्स को जो है फर्टिलाइजर ना मिले, या जो यहाँ की पैडी है इसकी लिफ्टिंग ना हो। और इसी के साथ क्योंकि गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने जो कुछ ऐसे बिल पास कर दिए जो फॉर्म एक्ट के, जो सेंट्रल फॉर्म एक्ट के खिलाफ हैं, तो उनके जो जीएसटी वगैरह
की जो मतलब कि शेयर है वो भी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने विदहोल्ड किया हुआ है। और एक बात यहाँ पे दिस इज वर्थ नोटिसिंग, तो उस समय में जो प्रेस थी, प्रेस बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का जो प्रेस थी ये सपोर्ट कर रही थी मूवमेंट को। पंजाबी प्रेस पर्टिकुलरली जो इंग्लिश ट्रिब्यून है और जो हिंदुस्तान टाइम्स है, इनके खिलाफ जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं इन्होंने केस कर रखे थे, अंग्रेज ऑफिसर्स ने केस कर दिए थे इनके खिलाफ कि भाई आप मूवमेंट का साथ दे रहे हो। और उसी समय एक बांके दीनदयाल नाम के जो मेन पर्सनैलिटी थी, बांके दीनदयाल जी ने जो पगड़ी संभालो जट्टा जो सॉन्ग है ये कॉइन किया। और जो मॉडर्न, ये 1907 वाली मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूं, जो मॉडर्न पगड़ी संभाल ओ जट्टा ये सॉन्ग बांके दीनदयाल की एक न्यूज़पेपर थी झंग सयाल, उसमें ये पब्लिश हुआ था। और मॉडर्न समय में जो हमारे सिंगर्स हैं, राइटर्स हैं, पोएट्स हैं और जो इमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं या कुछ पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने जो भी गवर्नमेंट ने उनको अवार्ड दिए हैं ये उन्होंने वापस कर दिया प्रोटेस्ट मोड में। और मैंने आज ही सुना है कि सुरजीत पात्र जी ने कोई पोएम लिखी है। सुरजीत पात्र इज एन आउटस्टैंडिंग पंजाबी पोएट और उन्होंने इस मूवमेंट की सपोर्ट में कुछ पोएम्स लिखी हैं। और ये बात आप बहुत ध्यान से सुनिए। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जी इस मूवमेंट के लीडर थे और उन्होंने, वो इस मूवमेंट के लीडर थे लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जी, इनको डिपोर्ट कर दिया गया। और इंडिया में जो हमारे सारे फार्मर प्रोटेस्ट मोड में है, हमारे एक्टर्स, सिंगर्स सभी। और जब इतनी जबरदस्त प्रोटेस्ट हुई उसको गवर्नमेंट ने टैकल तो कर लिया, लेकिन जो स्पिरिट ऑफ प्रोटेस्ट थी उसको उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया और लॉर्ड मेयो ने ये बिल के इनको वीटो कर दिया, ये बिल एक्ट की फॉर्म में नहीं आए। और जो वाटर टैक्स रावलपिंडी और फैसलाबाद या लायलपुर में जो वाटर टैक्स बढ़ा था उनको उस समय की गवर्नमेंट ने कम कर दिया। और जो मूवमेंट थी इसको उन्होंने सप्रेस भी कर दिया, प्लस जो मूवमेंट में जो लोग मांग रहे थे उनकी जो डिमांड्स थी वो भी उन्होंने मान ली। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बिल वाली तो बात ही नहीं है क्योंकि फॉर्म एक्ट बन चुका है, राष्ट्रपति जी बिल को साइन कर चुके हैं। और अभी जो फार्मर्स ने दिल्ली में सभी को घेर रखा है और घेरने के बाद अब जो गवर्नमेंट उनके साथ नेगोशिएशन कर रही है, और कई बार ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डिफेम और sabotage द मूवमेंट थ्रू क्रॉनीज, और गवर्नमेंट इज रिसॉर्टिंग टू सम काइंड ऑफ लीगल एक्शन इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द सेंटिमेंट ऑफ द मूवमेंट। गवर्नमेंट जो हमारे मूवमेंट को, सेंटिमेंट को रिस्पॉन्ड करना चाहिए इस समय, और जो वाया मीडियाज निकालने चाहिए, और जो ऐसा लगे कि हमारे जो इंडिपेंडेंट इंडिया की गवर्नमेंट है ये कॉलोनियल गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव और बेटर है। और एक्चुअली ये हमारी जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं ये कॉलोनियल गवर्नमेंट से अच्छी है या नहीं है, ये एक इशू बेस्ड क्वेश्चन है। एंड जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं, जो हमारे नेगोशिएटर्स हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये प्रूव करें कि हमारी जो मॉडर्न गवर्नमेंट है इज फार बेटर देन कॉलोनियल गवर्नमेंट। और जो फार्मर्स के जो भी उनके ग्रीवेंसेस हैं या ऑब्जेक्शंस हैं इनको कंसिडर किया जाए और एक वाया मीडिया निकाला जाए, ऐसी ही हमारी आशा है। थैंक यू वेरी मच।